अब ठीक हेलो है। एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड बेड टाइम टॉक्स एंड प्रत्युष हियर और आज हमारे साथ है द यूनाइटेड रोड से अंशुमन सिंह। वेलकम अंशुमन भाई। मैच तो हम सब ने देखा कल क्या हुआ है मैच में, और अब तो ऐसा लगता है कि प्लेयर्स भी गिव अप कर चुके हैं। दे जस्ट सीधा सीधा मैं टॉपिक पे ही आऊंगा क्योंकि इधर उधर तो बीट द पुश करने से कोई फायदा नहीं है। सो इट जस्ट मतलब कल का मैच देखने के बाद ऐसा लगा कि प्लेयर्स गिव अप कर चुके हैं। यूनाइटेड यूनाइटेड के सीजन के ऊपर भी, अपने करियर के ऊपर भी। मतलब जो मैं स्टार्ट करूंगा इस पॉइंट से कि एक राल्फ रैगनिक का एक कोट आया था। Yes, let me have. It's obvious that something needs to be changed. Something needs to be rebuilt in the summer. The team could do with some more highly talented, hungry players who really want to develop their own careers. ये रैगनिक का क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्काई स्पोर्ट्स पे आया था। अंशुमन भाई, क्या टेक है आपका इसके ऊपर? लाइक रैगनिक तो सीधा सीधी वॉर बोला है, और आई डोंट थिंक इन प्लेयर्स को शर्म भी आएगी ये सुन के। सी मैंने मैंने बहुत पहले भी बोला प्रत्युष भाई कि विथ रांगनिक द थिंग इज ही इज नेवर शाई ऑफ मेकिंग यू नो अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट। ही ऑलवेज ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। तो उसके साथ कभी उस चीज का पंगा नहीं है कि वो बातें इधर उधर घुमा के करेगा, ये वो नहीं करने वाला। वो आएगा, उसको दिख रहा है। सी मैंने इससे पहले भी यहाँ पे बात की थी कि उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसकी रहेगी। ही वांट्स टू डू द बेस्ट। अगर उसको तुम नहीं करने दोगे वो चीज, वो चला जाएगा छोड़ के, उसका कुछ नहीं जा रहा। यू हैव गॉट अ गाय अराउंड whom you can build। उसके पास है वो एक्सपीरियंस, उसने टीम बिल्ड की है इन द पास्ट। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुमने उसके साथ वो चीज करवानी है या नहीं। तो वो सीधी सीधी बात ही करेगा। अब उससे सीख लेके आगे बढ़ना है या तुम्हें नहीं करना कुछ, वो तुम्हारे ऊपर है। भाई सीखेंगे कहाँ यार? ये मतलब आई थिंक दिसंबर में ज्वाइन किया था। आई थिंक दिसंबर में ज्वाइन किया था राल्फ ने। प्लेयर्स तो किसी एंगल से इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, वो एनर्जी नहीं दिख रही है प्लेयर्स के अंदर। दे आर जस्ट सो पैसिव। ओवरऑल पूरा पैसिवनेस है प्लेयर्स में। मुझे मुझे वो चीज समझ में नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी ऐसा लग रहा है इट्स लाइक कि दे आर गोइंग थ्रू द मोशंस। मतलब ठीक है, दे आर लिटरली वेटिंग कि अब हमारा कोई न्यू मैनेजर आएगा तो हम उसको किस तरीके से क्या करें ना करें। दे हैव लिटरली गिवन अप। ठीक है। कल कल जो चीज देखने वाले ये थी कि दे आर बेसिकली यू नो वो बस खड़े हैं। व्हेन यू लुक एट सर्टेन प्लेयर्स, हम्म। वो एक तरीके से खड़े हैं बस उस जगह पे। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। न वो बॉल के लिए मूव कर रहे हैं, न वो मतलब एक होता है ना कि व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर समथिंग, यहाँ पे करेक्ट। ट्राई ही नहीं दिख रहा। एटलीस्ट under Ole it was like all right, he became stubborn in the end and then he faced the problems। but उसके पहले बिफोर दिस सीजन, उसके अंदर एटलीस्ट बंदे होते थे कि चल भाई कोशिश कर। ठीक है, हारना जीतना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट कोशिश करो। यहाँ पे तो इट्स लाइक यार छोड़ो, पॉगबा जॉब कर रहा है और बाकी से तो क्या ही बोले। एक ब्रूनो भाग रहा होता है, बट देन तुम क्या ही कर सकते हो उस टाइम तक। यार ब्रूनो फ्रंट नंबर 9 है नहीं। अब नंबर 9 खेल रहा है तो उससे कितना तो एक्सपेक्टेशन रहेगा। ही इज नॉट अ नंबर 9। बट पॉल पोग्बा का तो हमेशा से इशू वो रहा तो है ऑब्वियस वो सी तो। बात है। ब्रूनो ब्रूनो से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ब्रूनो इज नॉट अ हाँ। स्ट्राइकर। हाँ, इज नॉट अ हाँ स्ट्राइकर। लेकिन पॉल पोग्बा का हमेशा से रहा है, ये कोई पहला बात नहीं है। वो यूनाइटेड के लिए आता है तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रखती है। ही डजंट वांट टू गिव हिज ऑल। और वही चीज वो जब जाके फ्रांस के लिए खेलता है तो वो ट्रैक बैक भी करेगा, टैकल्स भी मारेगा, डिफेंसिवली भी अपना सारा चीज देगा। लाइक इट्स अ शिट शो ओवर हियर। हमने एक जैसे अभी भी जस्ट मोहक का भी कमेंट आ गया है, वी आर शिट। यस, वी आर शिट। बट वही है कि वो तो सबको पता है। इट वो सबको पता है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ नाउ। मतलब अब तो ऐसा चाह रहा हूं मैं भी कि हम टॉप 8 में रहे, टॉप 8 से बाहर रहे, टॉप 7 से। आई डोंट वांट यूरोप। यूरोप का कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ना यूरोपा ना कॉन्फ्रेंस लीग, कुछ नहीं। मैं ये चीज पहले, मैं प्रत्युष भाई ये पहले भी ये चीज बोल चुका हूँ कि आई वांट व्हेन यू हैव टू रीबिल्ड। ठीक है, अगर हम यूरोपा जाते हैं ठीक है, हम कॉन्फ्रेंस जाते हैं ठीक है, डोंट प्ले द बिगर प्लेयर्स। फोकस पूरा लीग पे रखो, कप पे रखो। वहां बच्चे खिला दो यार।
उनको एक्सपीरियंस दे दो, ठीक है। अगर हमें नॉकआउट तक वो ले जाते हैं उस तरीके से कुछ, तो फिर फाइन, अदरवाइज जस्ट लेट इट बी। हमारा लेवल हाँ अभी बट नहीं है कि हम जाके, इट्स लाइक हम जो है ना पैसेंजर्स है। इवन इफ वी क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर पैसेंजर्स, ठीक है। बट दिक्कत लोग यहाँ पे ये आ ऑप्टिमिस्टिक जाता है ना होके बोल देते हैं, अंशुमन। अरे व्हेन यू अंशुल में दिक्कत ये आ जाती है ना कि इफ वी क्वालिफाई फॉर एनी यूरोपियन कंपटीशन, पैसे आ जाते हैं एंड ग्लेजर्स डू नॉट गिव अ फक अबाउट इट, अबाउट द क्लब एनीमोर। यार वो मतलब एग्जैक्टली। वो ये का था ना, शहीद भगत सिंह का ये कोट था ना कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वी नीड समथिंग लाइक दैट राइट नाउ। वी नीड टू बी आउट ऑफ यूरोप कंप्लीटली। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर हम उस तरीके से हो गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम यूरोपा भी जाते हैं, एज आई सेड, अगर हम यूरोपा भी जाते हैं तो आई एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि ग्लेजर्स को पता है कि चैंपियंस लीग है सोने की मुर्गी, हम्म। ठीक है। चैंपियंस लीग है सोने की मुर्गी, अगर चैंपियंस लीग उनको अगर चाहिए तो उनको भाई तो लेके आना इन्वेस्ट। पड़ेगा, प्लेयर्स लेके आने पड़ेंगे, उनको साइनिंग्स हम्म। करनी पड़ेगी। वो तब करेक्ट। वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं जब उनको दिख जाता है चलो ठीक है चैंपियंस लीग की सिक्योर। वो चैंपियनशिप थोड़ी सोच रहे हैं, वो टाइटल थोड़ी सोच रहे हैं, दे आर जस्ट थिंकिंग कि हमें चैंपियंस लीग के अंदर रहना है, दैट्स इट। ये उनका एम्बिशन है बस, दैट्स जस्ट अबाउट इट। यही तो इशू यही तो इशू है, सारा का सारा बेसिक गड़बड़ है जहाँ पे यूनाइटेड अभी वर्क कर रही है। टारगेट और गोल ही आपका गलत है तो आप अचीव उसी के अनुसार करोगे ना। पाई का कमेंट है, रैकनिक टोल्ड अबाउट हिज कंसल्टेंट रोल दैट दे दैट्स व्हाट टॉक्ड आई सेड। अबाउट। हाँ पाई भाई, आई थिंक ये जो रिपोर्ट आया है वो आया है राजा रहमान का, एंड आई डोंट नो कितना रिलायबल सोर्स है वो। सो यस, ऐसा रिपोर्ट्स आए हैं बट ब्रेक ब्रेक थ्रू किया गया राजा रहमान की तरफ से, सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि कितना सही है ये। बट कंसल्टेंट रोल तो क्लियर था पहले से उसका। अंशुमन भाई, इसके बारे में आपका क्या टेक है, द रोल दैट राल्फ रैकनिक शुड बी हैविंग इन द क्लब राइट नाउ? भाई कंसल्टेंट मैनेजरियल करियर, तो ही नेवर मैनेज अ टीम एज बिग एज यूनाइटेड, तो उसने इस तरीके से पहले किया नहीं है। एंड ही इज वेल नोन फॉर बिल्डिंग द टीम। वो बंदे ला सकता है, उसके स्काउटिंग का नेटवर्क इज एब्सोल्युटली टॉप क्लास, ठीक है। ही कैन गेट यू प्लेयर्स फॉर 4 million 5 million एंड दे टर्न आउट टू बी 50 70 million प्लेयर्स इन द कमिंग। दैट्स व्हाट ही हैज डन इन द पास्ट। तो हमें ऐसा बंदा एज अ कंसल्टेंट ही चाहिए, एक ऐसे रोल में चाहिए जहां ही कैन थ्राइव। बट उसको उस रोल में डाल दो और उसके बाद फिर कोई भी डिसीजन लेने से पहले ही इज नॉट एबल टू डू दैट ऑन हिज ओन। तो अगर तुम उसको फ्रीडम नहीं दोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे तुम उसको कंसल्टेंट बना दो, मैनेजर बना दो और क्लब का पार्शियल ओनर बना दो। जब भी वो डिसीजन लेने जाए तुम बोल दो ना, तो क्या करेगा वो? कुछ नहीं। सही बात है। तो मोटा बट और उसको यू कैन साथ में लेके चीजें करवा सकते हो। ठीक है, वो तो बात सही है, बट एट द सेम टाइम अगर से उसको वो रोल नहीं मिला या वो उस तरह का, बिकॉज वो उस तरह का पर्सन है कि अगर उसको जो चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा, वो छोड़ के चला जाएगा यूनाइटेड में। इफ ही लिव्स, हाँ तो जाए। जस्ट इन केस इफ ही लिव्स, तो फिर यूनाइटेड का क्या होगा अभी? तो वी आर बैक क्योंकि टू फिर द उसके बाद गटर। मुझे ये कुछ नहीं, बैक टू पूरा द, डेकेड खराब लग रहा है। हमारा वही होना है। क्योंकि हम अगर 5 साल के हिसाब से प्लान नहीं करेंगे तो हमारा वही होना है। बट 5 साल के हिसाब से प्लान करने के लिए तो राल्फ है वहां पे। बट इसी के साथ साथ जो आया था एक और मतलब मैं वही बोल न्यूज रहा में हूँ, ही आया हैज था। टेकन द रोल फॉर 2 years। करेक्ट। इसका यू नो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर वो उस तरीके से उसको हम नहीं दे रहे हैं तो फिर किसी काम का नहीं ना। अंशुमन भाई, एक बार बाहर जाके आप दोबारा ज्वाइन करो ना, आपका बहुत ज्यादा अटक रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
हाँ विशाल भाई, वही वही मैं सोच रहा हूँ यार कि अगर इफ वी डोंट गेट द थिंग्स राइट दिस टाइम, अगला डेकेड नहीं यार, ये एक लिवरपूल का रिपीट हो सकता है। लाइक लिवरपूल वेंट फॉर 30 years विदाउट एनी ट्रॉफी, सिल्वरवेयर, बिग ट्रॉफीज। एक चैंपियंस लीग आया था उनका बीच में, हमारे पास एक यूरोपा आया क्या है बीच में, बट उस लेवल पे हम compete नहीं कर पाएंगे with these teams and with the money that is in the footballing world right now। हमको एक shrewd footballing club बनना पड़ेगा, and Ralph Rangnick can do that for us। um, let's just hope that he is able to do that, क्योंकि if he fails, United fails at this point of time। और मुझे सबसे ज्यादा डर उसी का है कि if he is not able to get these things done and put these things together, इस क्लब को अगर एक स्ट्रक्चर नहीं दे पाएगा ना, तो सारी चीजें लग जानी है इस क्लब की अभी आने वाले समय में बहुत गंदे तरीके से। हाँ अंशुल भाई, यप, हाँ, नाउ फाइन। पता नहीं कुछ कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है बहुत। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ तो वही बात कर रहा था मैं कि इफ राल्फ फेल्स, तो ये क्लब की लग जानी है। देयर इज नो वे दैट दिस क्लब कैन सर्वाइव द करंट competition that is around with the amount of money that is in football right now। सुनाई दे रहा है अंशुल भाई? भाई कुछ इशू नेटवर्क में, पता नहीं। आपकी मुझे भी आप बहुत प्रत्युष भाई, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। मेरे साथ पता नहीं क्या इशू हो रहा है, मैं ढंग से कनेक्ट नहीं कर पा रहा या क्या, जबकि वही लग मेरा रहा है मुझे, कनेक्शन आपका बिल्कुल नहीं आ स्ट्रॉन्ग रहा शो है। कर रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। सो गाइस, अंशुमन भाई भी है हमारे साथ। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस इशू। धीरे धीरे हो सके कुछ कनेक्टिविटी इशू होगी उनके एंड से, बट वी विल स्टिल बी रुको, मैं कर बाहर सकते ही हैं। जाता हूँ, मैं वापस करेक्ट, ओके ओके, नो ट्राई प्रॉब्लम। कर। ठीक है। सो एक और दो तीन और कमेंट्स आए हैं फ्रॉम राल्फ के हिसाब के एंड से ही, कि you know if he is if he is not given the roles that he wants, या जो वो करना चाहता है इस क्लब में, अगर उसको उतना फ्रीडम नहीं दिया जाएगा, देन ही इज गोइंग टू लीव। एंड दैट इज ठीक है, बहुत अच्छे सोर्स की तरफ से नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स के साइड से ये न्यूज नहीं आई है, बट if there is even 10% of reality and 10% of what is going on behind the scenes, अगर यूनाइटेड में अगर ये सही है, then this is worrying for us as a fan। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, then this shows the mentality of the club, of the board, that they don't want to improve, they want to learn from the mistakes that they have done over the last decade, and they don't care about the club going forward on the footballing field। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। ये बात तो हमको पता है पहले से, बट what this will prove is कि वो आगे भी नहीं सुधरने वाले। पशुपति भाई बोल रहे यूनाइटेड क्लब क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चलता, 8-10 प्लेयर्स को सेल करो, न्यू मैनेजर जो भी आएगा अथॉरिटी दो, समर विंडो तो ठीक से यूटिलाइज करो, तभी कुछ हो पाएगा। यार अथॉरिटी तो सही बात है, मिलना चाहिए, बट आप किस तरह के मैनेजर को लाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। सारे मैनेजर्स के साथ आप अथॉरिटी नहीं ला सकते ना। अंशुमन भाई का अभी भी नेटवर्क इशू चल रहा है। सो मूविंग ऑन, लाइक विशाल का एक कमेंट है, whoever comes as manager should sell unwanted play। भाई ये तो बहुत जरूरी है प्लेयर्स सेल करना, और आई थिंक 8 to 10 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स, 12 प्लेयर्स, 14 15 प्लेयर्स को सेल करना जरूरी है। बट वही बात है ना कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज पैकेज पे हमारे प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स लाइक आर्थनी मार्शियल, प्लेयर्स लाइक जोन्स, फिल जोन्स,
ऐसे ऐसे जो प्लेयर्स हैं उनका पैकेज बहुत हाई है, पर वीक का उनका वेज बिल बहुत हाई है। तो इसको इसको कैसे डील करेगा यूनाइटेड? लाइक हाउ विल दे बी एबल टू ऑफलोड देम? हाउ विल दे डू वी विल डू दैट? प्लेयर्स वो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको एक अगर टॉप टीम्स तो कोई उनके उनके बारे में जानने वाली नहीं है उनके पीछे, तो मिड टेबल टीम्स या लोअर मिड टेबल टीम्स उनके लिए जाएगी, एंड दे वोंट अफोर्ड द वेज दैट दे विल डिमांड। वो क्यों यूनाइटेड को छोड़ के जाएंगे? उनको पैसे मिल रहे हैं, एक यूनाइटेड का टैग मिल रहा है। तो ये सारे इश्यूज आने वाले हैं इन दिस समर विंडो, क्योंकि राल्फ का अगर बात चलेगा एंड व्हाट ही विल लाइक टू डू इज एब्सोल्युटली क्लियर। वो सारे प्लेयर्स को सेल करने वाला है, सारे प्लेयर्स को सेल करेगा। बट selling will be an issue for United with the extraordinary wage bill that we have. Pai says डक्कर का भी कल न्यूज आ, आ गया था प्रत्युष भाई, that United are targeting position based players and high pressing players. पाई भाई ठीक है, हम टारगेट कर रहे हैं, बट मेरा कंसर्न वो नहीं है दैट वी आर नॉट गोइंग टू बाय प्लेयर्स। मेरा कंसर्न फिर से यही है कि ये प्लेयर्स फिर रह जाएंगे यहाँ पे। हमने रिबिल्ड किया है अंडर लुई वैन हाल, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट रिबिल्ड। हमने फिर मूरिन्हो के अंदर रिबिल्ड की कोशिश की थी, लुई वैन हाल के कुछ प्लेयर्स रह गए। फिर हमने ओले गुना सोल्शार के अंदर रिबिल्ड की कोशिश की, एंड वी स्टिल केप्ट द प्लेयर्स दैट वी नॉट नीडेड एट यूनाइटेड। वी वर स्टिल नॉट एबल टू ऑफलोड देम, और हमने उसके ऊपर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सो नाउ अगेन अगर हम प्लेयर्स खरीदने के लिए पहले जाएंगे तो फिर हम ये प्लेयर्स को ऑफलोड कब करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू ऑफलोड दीज प्लेयर्स। जब भी आप कोई बिल्डिंग को तोड़ के नया बिल्डिंग बनाते हो तो पहले वहां का जो रबल रहता है, जो टूटा हुआ बिल्डिंग का कचरा रहता है, उसको पहले वहां से आप फेंकते हो बाहर, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनता है, नया बिल्डिंग, फिर एकदम ब्रांड न्यू वे में बिल्डिंग बनता है। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस प्लेयर्स एज सून एज पॉसिबल। Building mentality is the key. At United, we have too many distractions. Being a big club, everyone talks about us, every negative thing about players during something or सचिन भाई, बात तो आपकी सही है। वी नीड मेंटालिटी इन दिस क्लब, बट वो मेंटालिटी तो आपको लाना पड़ेगा ना। डेवलप नहीं कर सकते जो प्लेयर्स नहीं करना चाहते मेंटालिटी। अ प्लेयर लाइक पॉल पोग्बा को आप क्या सिखाओगे हाउ टू डील विद द प्रेशर? वो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ही नोज हाउ टू हैंडल प्रेस, ही नोज हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म, बट वो नहीं करना चाहता है यूनाइटेड पे। एक एक रैशफोर्ड को क्या सिखाओगे हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ? इतना बड़ा प्लेयर है वो। These people don't just need mentality, they need mentality, they need players who focus on football. ये प्लेयर्स फुटबॉल को छोड़ के बाकी सारी चीज के ऊपर फोकस रखते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम फॉर अस, एब्सोल्यूट प्रॉब्लम फॉर अस। वी नीड टू मेक श्योर दैट फुटबॉल शुड बी देयर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। एवरी सिंगल थिंग हैज टू बी सेकेंडरी, बट यूनाइटेड में फुटबॉल छोड़ के बाकी सारी चीजें प्राइमरी हो जाती हैं। हाँ भाई, फ्री एजेंट तो जाएंगे ही, लेकिन फ्री एजेंट के अलावा भी तो प्लेयर्स हैं। फ्री एजेंट कौन कौन है आपके पास? फ्री एजेंट में पॉल पोग्बा जाएगा, माटा जाएगा, एंड लिंगार्ड जाएगा। व्हाट अबाउट द अदर्स? व्हाट अबाउट फिल जोन्स? व्हाट अबाउट बेली? व्हाट अबाउट एंथनी मार्शियल? व्हाट अबाउट मैटिच का 1 साल बचा हुआ है अभी कॉन्ट्रैक्ट में। इनको भी तो ऑफलोड करना है। वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस पीपल, वी नीड टू स्टार्ट अफ्रेश। सारे नए प्लेयर्स चाहिए। मेरा बस चले तो मैगवायर को भी भेजो उन्हीं के साथ। डोंट वांट हिम एट यूनाइटेड, नॉट एट एनी कॉस्ट। हम 80 मिलियन पाउंड ऐसे भी वो जा चुका है गटर में, तो वो 80 मिलियन को रिकवर करने की कोशिश करना ही बेवकूफ़ी है। लेट हिम गो, किसी क्लब को फ्री में दे दो, दान दे दो, कोई स्ट्रगलिंग क्लब को, चाहे वो हो सके वहां पे कुछ अच्छा कर जाए वो। Vishal says target is like we had chance to get Cancelo or Diaz. Correct me if I am wrong, and we brought it. भाई एरन बिसावा के टाइम का तो क्या ही बोले। एरन बिसावा के टाइम हमारे स्काउट्स ने 800 राइट बैक्स को स्काउट किया था, एंड वी ended upon एरन बिसावा, which was who was the most talked about player at that point of time in the media.
तो हम मीडिया के हिसाब से साइनिंग करते हैं। हम ये इस हिसाब से साइन नहीं करते हैं कि हमको कौन सा प्लेयर सूट करेगा। मथायस डिलीट के लिए ये बोला गया था कि उसका फैमिली एंड डीएनए में नो बल्की पीपल है, सो ही विल एंड अप बल्किंग अप एट यूनाइटेड, सो वी शुड नॉट invest in Matthias de Ligt. So we backed off, and that is not when Raiola wanted him away from Ajax. That was before जब वो academy में आने जा रहा था Ajax को, when he was going to Axis Academy, and we wanted him and our academy and he was interested. लेकिन हमारे स्काउट्स ने उसमें बोल दिया दैट उसका फैमिली हिस्ट्री या डीएनए ऐसा है दैट दे वेलकम, सो वी शुड नॉट गो फॉर हिम। ऐसे तो स्काउट्स बैठे हैं हमारे पास। राफ ने कल प्लेयर की बोला है कि वी कैन डू बेटर विथ प्लेयर्स हु आर हंग्री हु आर मोर टैलेंटेड। इनडायरेक्टली राफ ने बहुत कुछ बोल दिया। हाँ पाई भाई, स्टार्टिंग में ही हमने ये डिस्कस किया था दैट राफ ने ये सारे बातें बोली हैं, बट इससे भी तो शर्म नहीं आएगी हमारे प्लेयर्स को। नेक्स्ट मैच में आके फिर यही परफॉर्मेंस देके चल जाएंगे, एंड दे वोंट फील इवन अ बिट ऑफ शेम। इतना शेम भी नहीं है उनके अंदर। इसको फ्री एजेंट दिस समर वुड ही फिट इन मैन यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन। इसको फ्री एजेंट है, एंड देयर इज द रीजन ही इज गेटिंग फ्री एजेंट इन दिस समर बिकॉज रियल मैड्रिड प्राइम में या जो प्लेयर उनको चाहिए होता है उसको नहीं छोड़ती है जनरली। सो इसको इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, बट आई डोंट थिंक वी नीड हिम। फिर वो मैटिच टाइप साइनिंग हो जाएगा दैट ही कैन गिव यू 1 or 2 years मे बी। थोड़ा फिटनेस इशू भी है इसके साथ, so why should we go for him? He is not in his prime, he is not going to get any younger, तो इसके पीछे जाने से कोई मतलब नहीं बनता। We need players who have to prove themselves. We always, it's okay Chris, it's okay, we have enjoyed for 30 years, so you should also have some enjoyment। So getting back to what स्कीमर स्पेशलिस्ट भाई, इसको जो भी रहे, बट वो हमारे सिस्टम में नहीं सूट करेगा विथ एरिक टेन हाग मोस्टली कमिंग इन। ये तो ऑलमोस्ट अब ऑब्वियस होते जा रहा है दैट एरिक टेन हाग विल कम इन। तो why should we invest in इसको राइट नाउ? वही तो भाई हाँ, वही तो दिक्कत है भाई विशाल, वही तो दिक्कत है कि शर्म ही नहीं है, बिल्कुल शर्म नहीं है इनके पास। और ऐसे ऐसे तो छोड़ दो यार, टेम्पलेट से इनके पास आके बोलने का that we will come back stronger, we will do this better way, we don't accept these kinds of results, we have to do better and this and that। पिछले 10 साल से वही सुनते आ रहे हैं, सेम प्लेयर्स सेम एक्सक्यूजेस एवरी टाइम आके देते हैं। अब तो एक नया पॉल पोगबा ने निकाल के लेके आया है दैट आई वाज डिप्रेस्ड, सो आई वाज नॉट एबल टू फोकस। डिप्रेशन इज एन इशू, है डिप्रेशन इशू, but 80% of the world population is depressed in some way or the other, they are, and it's a fact। ठीक है, तो सारे लोगों को ये चीज बोलना कि डिप्रेशन को इजीली ले लेना इट्स ओके। यू नीड टू टॉक अबाउट डिप्रेशन, यू नीड टू गो एंड सी अ पर्सन एंड नीड टू बी ओपन, दैट्स ऑल फाइन, बट यू हैव टू गेट योर जॉब डन। आपको जो काम मिला है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, and you have to be open about depression। there is no point in concealing it and keeping it to yourself। फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो इश्यूज डिफरेंट आ जाती हैं। मोहक भाई को बुलवाओ। मोहक, लेट्स सी यार, मोहक को एक दिन बुलाएंगे, आज तो नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद अभी बहुत सारे लोग बीमार हैं। मीत मीत की तबीयत नहीं ठीक है, क्लोजिंग के कारण विघ्नेश और आकाश दोनों बिजी हैं, तो बहुत सारे इश्यूज हैं अभी पैनल्स में। अनुराग का एक फ्रेंड he is in hospital, so he is also not available right now, so there are a few issues। तो बुलाएंगे मोहक को बहुत जल्दी when we will have a full strength over there, तो एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन करेंगे हम about a lot of thing about United। भाई किसके किसके गेम की वजह से डिप्रेस हो रहे हैं विशाल? डिप्रेशन इज नॉट गुड। अच्छा पॉल पोगबा के गेम है भाई,
Pogba is a very very talented player and I will give it to him. जो चीज सही है वो सही है, that he is a brilliant player, but he doesn't have the mentality to be a great player. उसके अंदर टैलेंट है to be a great player लेकिन mentality नहीं है. No, 90% of things happen over here in football. 10% is skill. Skill आपको चाहिए होता है, but 90% is everything is in here. The difference between Ronaldo and Messi and the rest is all in here. That's it. There are players who are, more talented than Ronaldo, who are, better than Messi. बोलना बोलने में लगता है कि how can somebody be better than Messi? But there are players जो कभी दिखे नहीं होंगे आपको, who are better than Messi. But ये नहीं है, mentality नहीं है. जो टॉप पे पहुंच के वहां पे सस्टेन करना, वहां तक पहुंचना, फिर वहां पे सस्टेन करना फॉर अ डेकेड एंड 2 decades. That's the difference between great players and good players. तो that's another topic, but mentality होना बहुत जरूरी है. Off pitches should not affect the games of on the pitch. If they are affecting, why the fuck are exactly football enthusiasts? That's what I'm saying. Off pitch should be kept off pitch. Yes, depression के बारे में मैं इतना easily नहीं बात करूंगा कि depression should be talked about in so easy terms. Depression is an issue. Depression can be very very fatal. You know, it can be fatal. There is no doubt in that in the long term. But everybody, 80%, 90% of people across the globe are depressed in some way or the other, but they get the job done. If we talk about right now, अगर अगर यही चीज रहेगा तो यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट पॉलिटिकल रीजन है, बट यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, पीपल ओवर देयर मस्ट बी डिप्रेस्ड कि उनकी कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है. बट तो फिर वो क्या, वो छोड़ के चल जाए अपने कंट्री को, और दे विल स्टैंड अप एंड फाइट फॉर इट. एक मेंटालिटी होनी चाहिए ना. ठीक है, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो एंड आई एग्री दैट इज डिफरेंट लेवल ऑफ सिनेरियो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक डिप्रेशन में भी लोग काम करते हैं, दे डू द जॉब. विशाल, यस एग्जैक्टली यार, टैलेंट है बट वही बात है ना, मेंटालिटी नहीं है. 18,000 Dembele, they are technically better than Messi and CR7, but Hazard is a shitty Hazard. भाई नो, डेम्बले का तो मैंने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया, थोड़ा बहुत फॉलो किया है मैंने, तो ही इज गुड बट नॉट एट द लेवल ऑफ मेसी. हजार्ड इज ब्रिलियंट प्लेयर एंड लेथार्जिक नहीं बोलूंगा, ही इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड. इसलिए लगता है कि वो लेथार्जिक है. लाइक क्रिकेट से अगर कंपेयर करें तो इफ यू लुक एट व्हाट रोहित शर्मा इज, लगता है कि लेथार्जिक है बट वो एक्सेप्शनल टैलेंट है. उसके पास वो एक्स्ट्रा टाइम रहता है, वो एक्स्ट्रा विजन रहता है. तो ऐसे प्लेयर्स को लेथार्जिक बहुत इजी होता है बोल देना, बट जो हजार्ड ने किया इन हिज प्राइम व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर चेल्सी वाज समथिंग टू वॉच फॉर. इट वाज लाइक जेलस होते थे हम यूनाइटेड में बैठ के कि ये हमारे पास नहीं आया. ही वाज सच अ गुड प्लेयर एंड वी मिस्ड अपॉन हिम. बट lethargic नहीं बोलूंगा मैं हजार्ड को. एट दिस एज और विद द करंट मेडिकल इश्यूज दैट ही हैज, थोड़ा सा वो डाउन गया है, बट ही इज नॉट लेथार्जिक इन माय सेंस. डेम्बुलेंस तो भाई उसका उसका बहुत ज्यादा इशू है, फिटनेस है. फिटनेस, इफ यू आर नॉट एबल टू कीप फिट ना, वो भी एक बहुत बड़ा बात होता है. लाइक इफ यू लुक एट रोनाल्डो एंड इफ यू लुक एट मेसी, उनके पास इंजरी हिस्ट्री है बट दे आर नॉट इंजर्ड ऑफन. Over more than more often than not, they are available to play for their country, for their club, whichever team they are playing for, and they want to play. सबसे बड़ा बात ये है, they want to play every minute of the game. Exactly, हजार्ड को रियल मैड्रिड ने ऐसे नहीं लिया, वो भी इतना बड़ा अमाउंट पे लिया था. Mourinho comment on Hazard and it's feeling right, his career just over. ये ठीक है यार, बोल सकते हो, बट हिज करियर ओवर होने का रीजन हार्ट इशू है उसका. सो समटाइम्स इट कैन हैपन, बट इन हिज प्राइम ही वाज अनप्लेएबल. दैट इज द पॉइंट. नाउ इन हिज प्राइम व्हेन ही वाज प्लेइंग, एंड दैट इज द पॉइंट आई एम पुटिंग अप कि हर एक प्लेयर रोनाल्डो और मेसी के लेवल पे नहीं जा सकता. नॉट एवरी प्लेयर कैन
go to that level to be consistent for over 10 years 20 years, सब प्लेयर की बस की नहीं है. तो हजार्ड कैन बी ए ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्लेयर, बट वो कंसिस्टेंटली रहना उस लेवल पे, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. और वो करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी प्लेयर के लिए. बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं यार मैंने ओवर द टाइम. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट देयर वर प्लेयर लाइक नेमार के समय निलमार एक नाम था, सिमिलर नेम रखता है निलमार. सो ही वाज टाउटेड एज बेटर देन नेमार, बोल रहा हूँ रोनाल्डो. रोनाल्डो के टाइम पे निलमार एक प्लेयर था एंड ही वाज टाउटेड बेटर देन रोनाल्डो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ही वाज टाउटेड टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग. और बहुत सारे लोगों ने सर एलेक्स फर्ग्यूसन को बोला था, बहुत सारे लोगों ने बहुत यूनाइटेड को बोला था टू गो एंड गेट निलमार इनटू द क्लब रादर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो. बट मेंटालिटी डिफरेंस था. टुडे nobody remembers Nilmar, nobody knows Nilmar. People know Ronaldo. Ronaldo से better talent था, better in every fucking way, better skill wise, better technique wise, everything, but mentality नहीं थी. So that is the difference. बेल तो यार, बेल ने खुद का रेपुटेशन खराब कर लिया है in such a way कि when you need a player like Bale was fantastic. मुझे अभी तक याद है वो फाइनल, कप फाइनल था आई थिंक, सेमीफाइनल तो फाइनल था आई थिंक, in which उसको बाहर पुश कर दिया गया था and then he ran all the way against Barcelona और उसने वो स्कोर किया था. That pace that he had and that guile that he has, brilliant player था Bale in his prime. But again, injury. Injuries have killed so many dreams in football. Injury, अब biggest example अगर in the current scenario देंगे जिसके साथ इंजरी ने kill किया था career, and that is Bayern's manager right now, Nagelsmann. He was an upcoming player था and he got injured in his training or in his match I think, don't really remember. तो उसका करियर खत्म हो गया, फुटबॉलिंग करियर. डॉक्टर्स टोल्ड हिम दैट यू कैन नॉट प्ले एनी मोर. सो ही मूव टू कोचिंग, और आज इतना बड़ा मैनेजर बन के उभरा है. सो अगेन यहाँ पे भी मेंटालिटी आती है, ठीक है मेरा एक करियर खत्म हो गया, आई कैन डू समथिंग इन अदर वे, I can still contribute to football. I can still be known in the footballing world. तो वो पैशन होना चाहिए, वो फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए. या किसी भी एंगल से वो स्पिरिट या वो फाइटिंग एंगल्स कुछ भी नहीं है यूनाइटेड प्लेयर्स के पास. कुछ है ही नहीं यूनाइटेड प्लेयर्स के. they just don't feel like going out there and giving anything for United at all. Yes, absolutely. हाँ, कोपा डेल रे, goal of Bale versus Barca, outrun the fullback. Exactly. So, हम सारे चीज के बारे में बात कर सकते हैं, बट ऐसा हो जाता है ना यार, यूनाइटेड के मैच के बाद हम यूनाइटेड के बारे में बात नहीं करना चाहते. एंड इट्स वेरी वेरी कॉमन, फीस्ट हो चुका है ये इन द रिसेंट वीक्स की. सेम ओल्ड चीज, सेम ओल्ड थिंग एवरी टाइम कमिंग आउट एंड talking about players mentality, talking about players not giving their 100%, talking about players who want to play for United. तो एक समय के बाद ना ये बोरिंग हो जाता है. एक समय के बाद ऐसा लगता है कि ये फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है. वी नीड टू गेट रेड ऑफ इट. और अब वो समय लग रहा है, आ गया है कि वी नीड टू गेट रेड ऑफ दीज प्लेयर्स वंस एंड फॉर ऑल, एवरी सिंगल वन ऑफ देम, एंड आई मीन एवरी सिंगल वन ऑफ देम. Right from our back line to our attacking line, we need to get rid of a lot of players and we need to do it quickly. Why his form goes down with and if Bale did very very well in Real Madrid as well. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉटनहम में ही उसने अच्छा किया था, मैड्रिड के लिए भी अच्छा किया है. बट बीच में जो उसका इंजरी इश्यूज आ गया था, कंटिन्यूसली इंजर्ड रहता था एंड ही वाज नॉट अवेलेबल टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड. वहां से उसका ड्रॉप डाउन गया है एंड नाउ तो उसका एज हो गया है. सो आई डोंट सी हिम कमिंग बैक इनटू रियल मैड्रिड अगेन एंड प्लेइंग एट दैट लेवल, जिस लेवल पे उससे एक्सपेक्टेशन रहा है या जिस चीज के लिए रियल मैड्रिड. बट अगेन ही हैज वन ट्रॉफीज फॉर रियल मैड्रिड, उसने किया है रियल मैड्रिड के लिए. लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं लिवरपूल वाला फाइनल चैंपियंस लीग का, देयर थर्ड कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग विन जिसमें था, एंड दैट गोल अगेंस्ट लिवरपूल वाज ब्रिलियंट. तो उसने ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया है फॉर
रियल मैड्रिड, बहुत इजी होता है बोल देना दैट ही हैज डन नथिंग, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इट्स टाइम फॉर रियल मैड्रिड टू लेट बेल गो, जब भी हो, जब भी उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो। सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। Football enthusiast says I would keep McTominay. Literally, I don't like him, but he is not going after money. But he will have the skills and ability to be like player. Uh, देखो, फुटबॉल इंथुजियास्ट समटाइम्स ना मेंटालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन आई विल से हेंडरसन इज नॉट द मोस्ट skilled player in Liverpool squad, but mentality wise he is the benchmark over there. He is the essence of that Liverpool team. तो वो भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई डोंट नो, मैकटोमिनी मे बी हेल्पफुल इन द कमिंग डेज, अगर हो सके वो सही तरीके से बैठ जाए इन एरिक टेन हाग्स प्लेइंग स्टाइल, या पोचेटिनो अगर आता है तो पोचेटिनोस प्लेइंग स्टाइल। तो यू नेवर नो व्हेन अ प्लेयर कैन क्लिक एंड अंडर हुज मैनेजमेंट ही कैन क्लिक, but he will need somebody to hold that center defensive midfield position for him to do that, क्योंकि वो center defensive midfielder नहीं है, फ्रेड center defensive midfielder नहीं है। If you are going to put those two people to do a job that they are not made to do, they are not skilled to do, they don't know how to do it, they are going to fuck it up and people are going to keep criticizing them। इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि आप एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर ना आपको पढ़ना पड़ता है, रीड गेमिंग आपको डिफरेंट होता है, आपको कवर करना पड़ता है ग्राउंड्स को, डिफरेंट एरियाज को, पासिंग लेन क्लोज करने पड़ते हैं। दैट इज नॉट समथिंग दैट दीज पीपल आर स्किल्ड इन डूइंग। व्हेन as soon as Matic comes ना आपको दिखेगा, if you know Harry Maguire goes up front वो आके कवर कर देता है, if you know शॉ गोज अप फ्रंट वो कवर करता है वो एरिया को, सो ही स्टॉप्स दोस गैप, स्टॉप गैप का काम करता है। दैट इज व्हाट सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर हैज टू डू। ओके, अच्छा वो यार बहुत मुश्किल है बोलना, उसको खिलाते भी नहीं है यार रियल मैड्रिड वाले अब तो, क्या ही बोले अब हाउ मच आइटम इट विल टेक फॉर यूनाइटेड टू गेट यूपीएल। यार वैभव, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, हाउ मच टाइम यूनाइटेड विल गेट will take to reach EPL title. We don't need to start looking at titles right now. First of all, we need to take the first step of rebuilding. अभी हम उस पोजीशन में हैं जहां से हमने अभी अब बेबी स्टेप भी नहीं लिया है। पहला बेबी स्टेप आपका रहेगा टू अपॉइंट द मैनेजर। जिस दिन वो मैनेजर अपॉइंट होगा दैट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ रिबिल्ड। फिर हम स्टार्ट करेंगे समर ट्रांसफर। समर ट्रांसफर विंडो में हम कितना इफेक्टिव रहते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू बी एबल टू ऑफलोड प्लेयर्स, प्लेयर्स किस तरह के आते हैं, जो मैनेजर है, जो प्लेयर आपके पास है उसको किस तरह से मैनेजर ग्रूमिंग करता है इन हिज स्टाइल ऑफ प्ले, और किस तरह से उनको यूटिलाइज करने का प्लान है उसका। डिफरेंट एरियाज हमको अभी देखने हैं। हमारा इंटीग्रेशन अभी भी नहीं है फ्रॉम आवर यूथ एकेडमी टू आवर प्लेइंग मेन टीम। इंटीग्रेशन नहीं है इन द सेंस कि उनका प्लेइंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, हमारा प्लेइंग 11 का या मेन टीम का प्लेइंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है। सो वी नीड टू इंटीग्रेट दीज टू ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। जहाँ पे जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको पहले से वो स्टाइल ऑफ प्ले और वो पोजीशन बेस्ड, अगर हम खेलने जा रहे हैं तो पोजीशन बेस्ड, अगर हम हाई प्रेस काउंटर अटैकिंग खेलने वाले तो हाई प्रेस काउंटर अटैकिंग, ताकि वो शिफ्ट फ्रॉम एकेडमी टू मेन टीम इज इजी। लोग बोलते हैं बार्सिलोना का कैवी एंड पेड्री दे डिडंट नीड लोन उनको नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था? उनका एकेडमी उसी वे में खेलता है जिस वे में उनका मेन टीम खेलता है। तो those players are accustomed to play in a similar style, तो उनको आके स्टाइल एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, प्लेइंग का अपना रोल नहीं समझना पड़ता है। दे नो देयर रोल फ्रॉम द एकेडमी टू द मेन टीम, सो इट इज इजियर टू प्रमोट प्लेयर्स। ये सारी चीजें भी करनी है, ये सारी चीजें जो ना बैकग्राउंड में होती हैं, ये सारी चीजें दिखेगी भी नहीं ऑन द पिच। जो हम बहुत इजी होता है ऑन द पिच देखकर बोल देना दैट वी आर नॉट डूइंग गुड, वी आर दिस एंड दैट। यस, वी आर नॉट डूइंग गुड, वी आर शिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती रहती है, बहुत सारी चीजें राल्फ हैज बीन डूइंग। उसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ दैट अगर आपने देखा होगा, हमने देखा है कि जो हमारा यूथ गेम्स होते हैं, राल्फ इज प्रेजेंट इन दोस यूथ गेम्स, सो ही इज एनालाइजिंग द प्लेयर्स दैट वी हैव गॉट इन द यूथ सिस्टम, जो हमारे पास आ सकते हैं इन द मेन टीम इन द नेक्स्ट सीजन।
या इन द नेक्स्ट कपल ऑफ सीजन, जिसको वो इंटीग्रेट करेगा इन द कपल ऑफ सीजन्स, या जो नए मैनेजर आएगा उसको बताएगा कि दीज आर द प्लेयर्स दैट वी कैन यूटिलाइज इन द कमिंग डेज. So these are the things that we need to do. These were the things that we were not able to do. After Sir Alex Ferguson का मुझे याद है when the youth का जो गिग्स वाला era था, youth कब जीता था गिग्स ने, गिग्स and Scholes, Beckham, and they were in the 1992 academy वाला जो था. So Sir Alex Ferguson went to watch that youth cup final. He was there. He used to go after matches. उस समय क्या होता था कि यूनाइटेड का मैच खत्म होता था एंड देन यूथ के मैचेस स्टार्ट होते थे इन फ्यू आवर्स टाइम. So after getting the यूनाइटेड का मैच खत्म होने के बाद वो जाते थे एंड ही यूज्ड टू वॉच द यूथ टीम प्ले ऑलमोस्ट एवरी वीक. सो यूथ को पता रहता था कि मेन टीम का मैनेजर खड़ा है, सो आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, तो मुझे मौका मिल सकता है मेन टीम में. सो दैट वॉज द काइंड ऑफ दैट वॉज an amount of effort it took for Sir Alex Ferguson to take United back to where they were. 6 साल लगा था for that title to come. 6 years for Sir Alex Ferguson, जो कि पहले से हम बहुत सालों से नहीं जीत रहे थे, and then Sir Alex come and it took 6 years for Sir Alex to make it to the title. So it's very very difficult to predict the time period. What I want us to do is have a goal that in 3 years, 4 years, or 5 years we are going to go for the title, and if we are able to do that, that means we have made the transition. और जब हम वहाँ टाइटल चैलेंज के लिए जाएंगे तब हमको एक्चुअली पता चलेगा that what we need still, or do we have enough to win the title. उस चैलेंज जब हम करेंगे ना तब जाके पता चलेगा, अभी हम बहुत दूर हैं वहां से. सो वी शुडंट इवन टॉक अबाउट ईपीएल टाइटल राइट नाउ. द टीम्स दैट आर competing for it are of absolutely high quality. We are nowhere near that quality, so no point in talking about that. इंटरनेशनल ब्रेक के बाद लगा था 3 पॉइंट्स ले लेंगे यूसीएल टीम्स विल बी लाइव स्टेज बट अगेंस्ट. यार देखो विशाल, मैंने कल तो बोला था कि दैट वी शुड विन 2-1, बट अंदर अंदर पता रहता है कि सबको पता रहता है कि ये टीम क्या कर सकती है और कितना कर सकती है. ये हम सबको पता है what this team is capable of doing and what we are capable of achieving. तो अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो आई थिंक मैंने बहुत पहले ही लाइव में बोला था that we should write this season off, absolutely off. I'm not expecting anything from this season. अगर हम टॉप 4 आ जाते हैं, उससे समय मैंने बोला था it will be great if we get it to top 4. That's it. That was my expectation. आज वो अभी नहीं आ रहे क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हमारी यूनाइटेड टीम को to be in the top 4. So let's see क्या होता है. सीजन अभी बचा है and I hope we are out of Europe. Absolutely out of Europe. Simple is straightforward मैं बोलूँगा. I don't want us to be in Europe. किसके बारे में बोल रहे हो भाई अमर? थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है किसके बारे में बात कर रहा है. बेंचमार्क के बारे में यार. Which watch comes to United? एरिक्सन नहीं यार, नहीं चाहिए एरिक्सन. टू बी फेयर, एरिक्सन जिस पोजीशन पे खेलता है बस ब्रूनो है ऑलरेडी उस पोजीशन पे खेलने के लिए. Yes, Shivam, we should buy 40-50 million players instead of 100 million basmati rice. It's very very simple logic. आप बड़े प्लेयर्स को नहीं चाहते हो टीम में रखना. वी आर नॉट कैरेक्टिको क्लब. हम ऐसे क्लब है ना who buys young players and make them big. हमने बड़े प्लेयर्स कभी खरीदे नहीं है हिस्ट्री में. When we have been successful, we have always bought young players and made them big. कैरेक्टिकोस वाला काम आपको रियल मैड्रिड करती है. That is what they are good at. Let them do that. We are not good at that. Our history is not that. Why should we go and do something that Ed wanted us to do? नो, हम हमारा हमेशा से हिस्ट्री रहा है कि हम यंग प्लेयर्स को लेकर आएंगे, उनको डेवलप करेंगे, उनको बड़ा बनाएंगे एंड देन दे विल परफॉर्म फॉर अस फॉर अ बिग टाइम, लॉन्ग टाइम. वो हमारा हमेशा रहा है. कोई भी प्लेयर उठा लो यार, रूनी, नानी. नानी वाज आल्सो बिग फॉर अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. रूनी था बड़ा हमारे लिए. रोनाल्डो वाज बिग फॉर अस. देन सारे यंगस्टर्स जो हमारे यूथ टीम से आए थे, दे वर नॉट नोन इन द वर्ल्ड, नॉट नोन एट ऑल. उनको बड़ा हमने बनाया है. That's what our DNA is. That's what our history is, and we should stick to it.
क्या मैकटोमिनी स्क्वाड में होना भी डिजर्व करता है? भाई साहिल, ऐसा है ना कि मैकटोमिनी जिस पोजीशन पे खेलता है उस पोजीशन पे उसको खिलाया नहीं जा रहा है, तो उसको जज करना गलत बात है। सिंपल वे में ऐसे समझो कि अगर आप डेविड डिगिया को एज अ स्ट्राइकर खिला दोगे तो आप उसको जज कर सकते हो कि वो गोल नहीं मार रहा है। सो मैकटोमिनी का वो, मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग मैकटोमिनी फॉर एनीथिंग, क्योंकि ठीक है फिर भी आपको दौड़ना है, यू वो ही हैज स्टॉप रनिंग, he has stopped following his players and all this stuff, and there is no excuse for that. I'm just saying कि at this point of time हमारे पास वो लिंक पिन नहीं है इन द मिडफील्ड, दैट सीटिया, जिसके अराउंड आपको पूरा का पूरा मिडफील्ड रन करे। जब तक कि वो नहीं आएगा ना, कोई भी प्लेयर आप लेकर आ जाओ मिडफील्ड में खेलने के लिए, वो नहीं काम करेगा। आप मैकटोमिनी से बेटर प्लेयर लेकर आ जाओ, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो लगेगा कि यार वो कुछ कर ही नहीं रहा है, ही इज नॉट ट्रैकिंग बैक, क्योंकि ब्रूनो फ्री रोल में खेलता है, वो ट्रैक बैक भी करता है, वो आगे भी जाता है, उसका फ्री रोल है। तो एक सीडीएम के साथ एक और प्लेयर रहता है जो कि दोनों काम करे, वो हमारे पास है नहीं सीडीएम, तो हम इन्हीं प्लेयर्स के साथ काम चला रहे हैं। मैकटोमिनी वो काम कर सकता है इफ ही हैज अ सीडीएम अराउंड हिम। This CDM is Fabinho of Liverpool. United should get player like him from same team. ये इंग्लिश प्लेयर्स में पैसा बर्बाद करना, यार इंग्लिश प्लेयर्स में पैसा बर्बाद करना बंद करो, अब बिल्कुल मानता हूँ। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वी वर लिंक्ड विद फैबिनो एज वेल एंड वी डिडंट वेंट फॉर हिम। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, मतलब आर्सेनल बनते जा रहे हैं यार, आर्सेनल का भी था कि दे वर लिंक टू रोनाल्डो, दे वर लिंक टू मेसी। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ हम भी लिंक हो जाते हैं व्हेन दे आर यंग एंड अननोन, और फिर बाद में पास होता है कि दे बिकम बिग। ला मेसिया, यार देखो बहुत ज्यादा तो फॉलो नहीं किया हूँ तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा इसके बारे में, बट ला मेसिया हैज प्रोड्यूस सम ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स, ये सबको पता है। सो यस, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दे हैव प्लेड, प्रोड्यूस सम ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स इन फुटबॉल। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो कितना नाम लेंगे यार उसके। मैकटोमिनी को तो 10-8 भी खेला है ब्रूनो से पहले, उसमें मैं भी। भाई अगेन दैट्स द थिंग ना कि वो 8 में तो आई डोंट थिंक वो अच्छा करता है यार, जनरली 8 नंबर 8 खेलता है, तो नंबर 10 वो हकता है, क्योंकि फिर अगेन वो उसका पोजीशन नहीं है। ही इज अ प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ही इज जस्ट एवरेज और अबव एवरेज, बहुत बढ़िया नहीं है, एंड ही कैन नॉट बी योर नंबर वन all the time, but I just still feel कि we need to give him time with the center defensive midfielder, और अगर वहां पे वो प्रोग्रेस नहीं करता है, वहां पे वो नहीं दिखाता दैट ही कैन डू द जॉब, इट्स ओके टू गेट rid ऑफ हिम, बट उसको एक मौका मिलना चाहिए with a proper CDM to play alongside a proper CDM and to show that he can do the job if needed. If he is not able to do it, fine, okay, जाने दो उसको। आई हैव नो इश्यूज, आई हैव एक्चुअली, आई डोंट केयर अबाउट एनी प्लेयर इन दिस स्क्वाड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। किसी के साथ भी मेरा जो है ना इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, किसी भी प्लेयर के साथ। मे भी थोड़ा बहुत डेविड डी गिया के साथ है और थोड़ा बहुत ब्रूनो फर्नांडिस के साथ, बाकी किसी प्लेयर के साथ इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सो आई विल बी एब्सोल्युटली फाइन कि अगर वो सीडीएम के साथ नहीं करता है, आई विल लेट हिम गो। बट आई जस्ट फील कि पिछले 4 साल से वो खेल रहा है कंटिन्यूअसली, और एक प्रॉपर सीडीएम के साथ वो खेल ही नहीं पा रहा है, तो कहीं न कहीं उसके लिए भी ये चीज़ एक इश्यू है ना कि ही इज़ नॉट अ सीडीएम, और फिर वहाँ पे खिलाया जा रहा है उसको, और वो उसका रैंकिंग, उसका रेटिंग, उसका यू नो इमेज इन द फैन्स एंड इन द फुटबॉलिंग में भी, फुटबॉलिंग फ्रेटर्निटी में भी उसको लग रहा है कि दैट ही इज़ नॉट गुड इनफ। So maybe he is good enough, maybe he is not, but I will judge him only after we get our CDM. Both Fred and McTominay, not just McTominay. I will judge both Fred and McTominay after we get a CDM, and if they don't perform, let them go. If they perform, good and fine.
Pratish, according to you, Ronaldo's 2008 season was the best season of any Manchester United player. Okay, that is a very very tough question, football enthusiast. Ronaldo का 2008 का season was, immensely big for United, but so was, in terms of impact, so was Eric Cantona's season when we first won the Premier League. And the fact that Eric Cantona came in the January transfer window and we were not at the pole position in that season, and then he turned us into a title winning team. दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ एरिक कैंटोना. इम्पैक्ट वाइज अगर हम खाली बात करें, अगर हम सिर्फ उस स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, देन यस, रोनाल्डोज 2008 सीजन वाज, एब्सोल्युटली माइंड boggling. But no, I will still keep Eric Cantona का वो सीजन above Ronaldo's. Ronaldo का second पे है, no doubt. But Eric Cantona का वो वाला season, that was immense for United. That was the change in mindset. The हमारे पास players थे लेकिन उनको जीतने नहीं आता था अभी. And Eric Cantona came from Forest, and I think Forest था या Leeds था. I think Forest से आया था, and Forest just won the league a season before, and he came to United, and again he won the league with United. So he changed the mentality of the club at that point of time. CDM was still missing being a destroyer. Then when even Maguire will start playing decent, and CM2, it's like a spawn in the body. भाई CDM तो मिसिंग है ही. डिस्ट्रॉयर को हम लेकर भी आ सकते हैं, बट बात वही होता है ना कि द काइंड ऑफ और द ब्रांड ऑफ फुटबॉल द कमिंग मैनेजर विल affect the kind of footballers that we are going to bring in. एक CDM को अगर हम लाते हैं, रोड्री इज नॉट अ डिस्ट्रॉयर फॉर सिटी. He is not a destroyer, but at the same time, NDD is a destroyer for Leicester. Matic was a destroyer for Chelsea when he was in the prime under Jose Mourinho. So मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्लेयर चाहिए, आपके सिस्टम में कौन सा प्लेयर सूट करेगा, आपके सिस्टम में कौन सा प्लेयर वर्क करेगा. Sahil, my choice is Eric Ten Hag. Any day, Eric Ten Hag, not Pochettino. And nothing against Pochettino. Pochettino is a very very good coach. ये जो लोग बोलते हैं ना, ठीक है, बॉटलिंग है ये वो, तो that's okay. That is all banter. You can do that, but I still rate Pochettino as a manager. But I think we need Eric Ten Hag as a club, as a team. We need Eric Ten Hag rather than Pochettino. हमको वो मैनेजर ही नहीं चाहिए जिसके पास थोड़ा सा भी बेस रहे इस क्लब को बिल्ड करने के लिए. हमको ऐसा मैनेजर चाहिए जो इस क्लब को बोले कि तुम सब खत्म करो एंड अ फ्रेश स्टार्ट करो. एंड एरिक टेन हैग कैन डू दैट. पोचेटिनो के साथ इशू वही आता है कि इसके पास फिर भी यहाँ पे प्लेयर्स आ जाएंगे, एंड नो क्लब कैन से दैट यू हैव गॉट द प्लेयर्स दैट विल सूट यू एंड योर प्लेइंग स्टाइल, तो आप उसी पे बिल्ड करो. आई डोंट वांट दैट. एज सिंपल एज दैट. Eric Cantona just costed us 1 million and हाँ, he come from Leeds. वही मैं थोड़ा सा confusion था. तो but he won thing in Forest, I guess. But जो भी है, Eric Cantona just costed 1 million. भाई उस टाइम पे ना 1 million was huge amount that we paid for Eric Cantona in the 90s. बहुत बड़ा amount था for 1 million in that. और Eric Cantona was, a gamble. बहुत सारे मैनेजर्स wouldn't have gotten the best out of Eric Cantona. उसका कैरेक्टर डिफरेंट था. He was not like a normal character. और काफी बार काफी बार आप प्लेयर्स का इंटरव्यू सुनोगे एंड दे वुड say that Sir Alex Ferguson handled Eric Cantona differently than other players. He handled Cristiano Ronaldo differently from other players. उनको ज़्यादा लीवे था. Players like Eric Cantona, Cristiano Ronaldo, उनको थोड़ा लीवे ज़्यादा था because different mentality था, different approach था game का. So they were given that you know leeway in that. क्योंकि if everybody remembers, everybody knows about Eric Cantona का वो flying kick to a spectator. So when Eric Cantona did that, the whole media was off for his head. The whole media, the whole English media, because he was not English, he was a French player. So the whole English media was off for his head. But Sir Alex Ferguson stood by him. In order to punish him, he said that he should not be removed from the league or shouldn't be banned from the league. He was given a suspension, and then he came back and then he started scoring for United. So Sir Alex Ferguson stood by him when he needed him. You will, or if you will read or hear Eric Cantona interview, he will say that
I will run into a wall for Sir Alex Ferguson. Why? Because Sir Alex Ferguson showed him the faith. But सिर्फ सिर्फ वही पार्ट नहीं होता है. He knew what how crucial Eric Cantona was. So that's why you have to do these stuffs. कैसेमीरो लाइक सीडीएम यार कैसेमीरो तो नहीं आएगा यूनाइटेड. क्यों आएगा यूनाइटेड? सबसे पहले तो ये मुझे बता दो. व्हाई विल ही लीव यू नो a club like Real Madrid? क्यों छोड़ेगा वो रियल मैड्रिड को एट अ टाइम जब आपके पास चांसेस है कि एम्बापे आने वाला है. देयर कैन बी अ चांस कि आपके पास हालांड आ जाए, मे बी, नॉट श्योर बट मे बी. तो वो क्यों छोड़ के आएगा रियल मैड्रिड? यूनाइटेड के लिए क्यों आएगा? क्या है यहाँ भी? यूनाइटेड क्या जीत रही है? इन जब तक यूनाइटेड जीतने के लिए रेडी होगी ना, उसका एज चला जाएगा, उसका प्राइम चला जाएगा. We don't need players who are ready right now. We need players who will be ready in a couple of years, in a 3 years time. हमको वैसे प्लेयर चाहिए जो उस समय तक अडेप्ट करके रेडी हो जाए इन 3 years टाइम. हमको वो प्लेयर्स नहीं चाहिए जो अभी रेडी है, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं जीत रहे हैं. वी आर गोइंग टू विन नथिंग राइट नाउ. तो अभी क्यों वो प्लेयर्स हम खरीदे जो कि जब हम जीतने के लिए रेडी होंगे तब तक वो प्लेयर्स ऑलरेडी अपना प्राइम चल चुका होगा उनका. हाँ ओके, कैसेमीरो टाइप, हाँ मेक सेंस, मेक सेंस. बट वही बात होता है कि अवेलेबल कौन है कैसेमीरो टाइप. मे बी कमारा, मे बी कमारा. सर एलेक्स फर्गूसन का ब्रांड ऑफ फुटबॉल किस टाइप का था? लाइक मोर पोजीशन और प्रेसिंग एंड काउंटर अटैक. सुहेल, सर एलेक्स फर्गूसन का ना अग्रेसिव फुटबॉल था. नॉट पोजीशन बेस्ड, नॉट प्रेसिंग, नॉट काउंटर अटैक. कोई एक प्लेइंग स्टाइल नहीं था. इट यूज्ड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन. ऑपोजिशन के हिसाब से हम डिफेंडिंग टीम भी बनते थे, हम पोजीशन बेस्ड टीम भी बनते थे. अगर ऑपोजिशन को हमको तोड़ना है तो हम प्रेसिंग टीम भी बनते थे. अब हर तरह का गेम खेलते थे, बट अग्रेसिव रहते थे. हम कभी पैसिव नहीं होते थे इन द फील्ड. हमारे कोई प्लेयर्स जो है ना मूवमेंट नहीं छोड़ते थे, या थक कर खड़ा नहीं होते थे, या अपने प्लेयर्स को नहीं लीव करते थे. इट वॉज ऑलवेज अग्रेशन. वो अग्रेशन डिफरेंट चीज होता है. पोजीशन, प्रेसिंग, काउंटर अटैक सब अपनी जगह पर है, टैक्टिक्स सब अपनी जगह पे है. अग्रेशन यहाँ से आता है. इफ दिस इज राइट इन द राइट प्ले, आप कोई भी प्लेइंग स्टाइल खिला सकते हो किसी प्लेयर को. एज सिंपल एज दैट. बट अग्रेसिव फुटबॉल होता था, एंड दैट इज व्हाट वी आर मिसिंग. As if a great man manager or tactical mastermind or a special one. He is a special one, absolutely special one. वैसा दोबारा आने वाला नहीं है. He was a tactical mastermind. He was a great man manager, and he was a great visionary of young talents. जिस तरह से वो young talents को लेकर आते थे और उसको प्रोग्रेस कराते थे, and make them big. वो भी एक अलग विजन था उनके पास. He was all in one. ऐसा बंदा था जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में ना हो. He used to know which player we need. He used to know किस प्लेयर को हमको जाने देना है. He used to know everything about the club and what we need to do. He used to look at our youth system. He used to look at our uh, scouting. He used to look at everything at United, and that is why there is a huge gap after Sir Alex left. क्योंकि बाकी पोजीशन पे हमको किसी का जरूरत नहीं पड़ा कभी. Sir Alex Ferguson सारा काम करते थे, and it is not anything against Sir Alex Ferguson. It's like what he did is not that anybody else can do. हम पेप गार्डियोला के बारे में बोलते हैं that he's a tactical mastermind, but वो सब काम नहीं करता है. Sir Alex Ferguson used to do every damn thing at the club, from scouting, from youth team, to tactics, and to the man management, and to the press, and how to run the club, and how you to everything used to be inside his mind. सब कुछ वो करते थे. Not anybody else can do that. Not everybody else can do that. बहुत कम लोग हुए हैं. टेवेज, रूनी एंड रोनाल्डो चल भाई. टेवेज, रूनी, रोनाल्डो का अलग एरा था. दैट वाज डिफरेंट एरा ऑल टुगेदर भाई. वो 2 साल का जो गैप जो टीम बना था, दैट वाज सेंसेशनल टीम. These 3 players used to run havoc in the opposition half. But फिर वही हो जाता है ना कि उस समय हमारे पास वैसे प्लेयर्स थे, तो हमारा प्लेइंग स्टाइल उसके हिसाब से था. जब हमारे पास वैसे प्लेयर नहीं आए, व्हेन रोनाल्डो वेंट, टेवेज वेंट, हमारा प्लेइंग स्टाइल चेंज हो गया था.
We were not, playing the same way with when we had Ronaldo. Ronaldo के आने के बाद हम different type of football खेलने लगे थे. We were still winning. क्यों जीत रहे थे? Because of the mentality that Sir Alex Ferguson had. Because of the mentality that Sir Alex Ferguson put into the club and into the team, into the players. That is what we are missing. हम लोग जो mentality का बात कर रहे हैं ना, अ, एक 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 जो पिज़्ज़ा गेट का जो इंसिडेंट था, पिज़्ज़ा गेट इंसिडेंट जो हुआ था, या जो these incidents are the example of what mentality is. या जो आई थिंक दैट वाज पिज़्ज़ा गेट ओनली, या या वो जो हुआ था इन द टनल against Arsenal, where Roy Keane just go ballistic at Patrick Vieira, and we won the game in the tunnel, not on the game pitch. वो था mentality, and it was not कि पैट्रिक एब्रा को कोई कुछ बोला गया था, नेविल को कुछ किसी ने कुछ बोल दिया था, पैट्रिक एब्रा ने नेविल को कुछ बोला था, and पैट्रिक एब्रा went to fight for Neville, not for himself. Not for himself, not for anybody else, but for his teammate. And हमारे प्लेयर्स तो आज खड़ा होकर देखते रहते हैं यार. वो मेंटालिटी ही नहीं है कि हमको अपने क्लब के लिए फाइट करना है, अपने टीममेट्स के लिए फाइट करना है, अपने वहां पे खड़ा होने के लिए ना आपको कमाना पड़ता है टू बी ऑन दैट पिच. You have to earn the right to play on a footballing pitch, and these bastards haven't earned the right to play on the footballing pitch as of today. I think United seventh है अभी, not eighth, but 2009 यूसीएल में बारसा से कैसे हार गए थे यूनाइटेड, प्लीज एक्सप्लेन. यार 2009 यूसीएल का ना बहुत अच्छा वीडियो एक्चुअली मोहक ने बनाया था, आई थिंक. तो यू कैन गो एंड वॉच इट, बहुत अच्छे से समझाया है उसने. बाकी आई थिंक 2009 यूसीएल में आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ जावी मास्टर क्लास. जो जावी ने खेला था ना वहाँ पे मिडफील्ड में, इट वाज एब्सोल्यूट मास्टर क्लास था जावी का. And he took our midfield apart, and I think Messi was also there. Sir Alex Ferguson का आया था that if we would have put in uh, Jason Park over Lionel Messi, we could have won the game. But Lionel Messi is an exceptional player. I still don't think he, after putting even Jason Park, who could have done anything for the club, who does everything for the club, we would have been able to stop Messi. But I think Xavi was bigger player in that match. Xavi and Iniesta played us out of the park. बाकी इन डिटेल अगर आपको जानना है तो यार, इफ यू वांट, आई कैन मेक अ स्पेशल वीडियो अबाउट इट. इफ यू वांट आई कैन मेक अ स्पेशल वीडियो, क्योंकि बहुत छोटे में, बहुत संक्षिप्त में मैं बता नहीं पाऊंगा वो मैच का. जिन्होंने देखा था वो भी दो तीन ही पॉइंट याद बता सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा मैच याद रखना मुश्किल होता है, एवरीथिंग रिकॉल करना मुश्किल होता है. तो वापस जाके एक बार मैच देखकर फिर मैं बता पाऊंगा एक्चुअली क्या क्या हुआ था वहाँ पे. चॉइस फॉर बेस्ट कैप्टन, रॉय कीन और वाजा. रॉय कीन, एनी डे रॉय कीन. रॉय कीन वाज मेंटालिटी मॉन्स्टर. So was Wayne Rooney. Wayne Rooney was mentality monster in himself. But you know, Roy Keane was, क्या बोलते हैं उसको, क्या कौन सा वर्ड यूज करें, he was very raw टाइप ऑफ पर्सन. कि वो सीधे चेहरे पे आ जाएगा, तेरे मुंह पे आके तेरे को बोल के चल जाएगा कि सुन, जो कर रहा है ऑन द फील्ड वो बोल देगा, जस्ट गेट योर शिट टुगेदर, एज सिंपल एज दैट. तो बहुत सारे प्लेयर्स को लाइन में रखने के लिए, या उनका एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रखने के लिए, रॉय कीन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट वाज अ बैड कैप्टन, बट आई थिंक रॉय कीन वाज डिफरेंट लेवल. और उसके जो जब कैप्टन था उसमें प्लेयर्स भी उस लेवल पे थे, तो इट वाज स्टिल, इट वाज अ टफर जॉब टू कैप्टन दोज ईगोज आउट देयर. सो ही डिड वंडरफुल जॉब ओवर देयर. अच्छा, मोहक 2012 वाले की वीडियो बनाई है. ओके, आई हैड नो आइडिया. सोहेल भाई, अगर आपको चाहिए तो फिर मैं बना दूंगा एक वीडियो ऑन द 2009 यूसीएल के बारे में. इफ यू वांट, सो प्लीज डू टेल अस. ओके गाइस, जो भी देख रहे हैं प्लीज गो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. हमारा थोड़ा सा अभी सारे के सारे लोग, किसी को कोई थोड़े से बीमार हैं, किसी के कुछ पर्सनल इश्यूज आ गए हैं, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू कीप द
keep the content coming and keep the lives going. We will keep it going in the coming days as well. So please do subscribe, like, and comment, and tell us if you want anything from specific content. लाइक सुहेल ने अभी अभी बोला है, बना दीजिएगा, बिल्कुल बना देंगे सुहेल भाई, बना देंगे और बना के फिर हम अपलोड कर देंगे आपके लिए. तो डू लाइक अस एंड आई वुड लाइक टू रैप इट अप राइट नाउ. काफ़ी लेट भी हो गया है, मुझे भी कल ऑफिस जाना है. सो गुड नाइट, जीजी एंड यू, एंड टेक केयर.